वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है मेरे चैनल पर। तो भाई बने रहिए हमारे वीडियो पर। तो मैं यार एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ आज, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। ठीक है, तो यार टॉपिक बहुत सीरियस है, जिसके बारे में शायद कोई लोग बात करते हैं नहीं करते, बट मैं बात करूंगा। वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग है ना इग्नोर करते हैं, बट वो बहुत ही मुश्किल चीजें होती हैं उससे। बट वो चीज वो अगर ध्यान नहीं दोगे तो यार बिना सस्पेंस बनाए हुए सीधा टॉपिक पे छलांग मारते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भाई टॉपिक ये है कि जैसे टॉपिक ये है भाई कि जैसे आपकी सिस्टर है या बेटा है, बेटी है, वाइफ है, जितने भी रिलेशन में है ना आपके, जितने जिन्हें कोई भी मतलब फंसा सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है, तो आपको ना थोड़ा ध्यान रखना है इन चीजों का। होता यार ये है कि हम लोग है ना अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी फैमिली को देख नहीं पाते कि फैमिली में कौन बंदा क्या कर रहा है। क्योंकि देखो होता है सबके पास फोन है आज के टाइम, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वाइफ है, ठीक है, वाइफ का एग्जांपल लेके चलते हैं। अब वाइफ है, अब आप क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, घर पे जा रहा हूँ, खाना क्या कहते हैं, फैमिली जॉब पे जा रहा हूँ और लोगों को टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं जॉब पे जा रहा हूँ, अरे यार ये बंदा है जो बीच में आ रहा है, तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ और कमा के ला रहा हूँ तो मेरा काम खत्म। नहीं भाई, काम खत्म नहीं है, आपको नजर भी रखनी है और फैमिली को टाइम भी देना है, और ये भी देखना है कि कौन बंदा कहाँ जा रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस पे ज्यादा ध्यान दो। क्योंकि देखो होता यार ये है कि अगर आप अभी ध्यान नहीं दोगे ना, बाद में जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, और फिर वो कंट्रोल में भी नहीं आएगी। और वो कह सकते हैं कि वो काफी मतलब आप उस टाइम पे जा रहे हो जब जब वो चीज आपके हाथ से बाहर जा चुकी हो, ठीक है। तो यार उस चीज पे काम करो जो मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने फैमिली को टाइम दो, ठीक है। अब एक चीज और मैं बताऊंगा, बहुत सीरियस चीज है कि फैमिली को टाइम भी दे रहे हैं और अपने काम, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना भाई, तो अगर आपको सच जानना है ना, तो आपको फिर इंक्वायरी करनी पड़ेगी फैमिली की ही। मैं बता रहा हूँ। अब ये बहुत से लोग कहेंगे अबे कौन करता फैमिली की इंक्वायरी, क्या बता रहा है भाई, ये पागल तो नहीं है। बट भाई सीरियसली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताऊंगा क्यों ऐसा। देखो होता है यार ये है, तुम्हें जो लगता है ना फैमिली में सब कुछ बेस्ट चल रहा है, सब कुछ फाइनल बढ़िया चल रहा है और सब अपने काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो आपको क्या करना है। अगर वाइफ है, अगर हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं, अगर हस्बैंड है तो वाइफ की इंक्वायरी करनी, मतलब बिना उसे पता चले, ठीक है। मैं इसे हम कह सकते हैं नजर रखनी है, ठीक है। नजर रखनी है भाई कि ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। हफ्ते में या महीने में एक बार इंक्वायरी करनी है, पूरा दिन उनको डेडिकेट कर दो कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरा पता होना चाहिए तुम्हें। देखो यार होता ये है, ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ कि आप है ना, आप रहोगे झूठ में, आपको बनाएंगे बेवकूफ। अब कोई भी आपको मान लो धोखा दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो आपको साइलेंटली इन्वेस्टिगेशन करनी है बिना उसे पता चले। आप उसे बताओगे नहीं, आप उससे सवाल भी नहीं करोगे, बिना बिना उसे बताए आपको उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है। आपको उसके मोबाइल की चैट वगैरह सब कुछ, A to Z मोबाइल लोकेशन वगैरह सब कुछ देखनी है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी है कहाँ जा रही है भाई। अभी अब बहुत से लोग बोलेंगे अबे पागल है क्या, विश्वास नहीं है क्या, और रिलेशन में अगर ऐसे करेंगे तो ऐसा तो नहीं चलता है। और क्या कहते हैं लाइफ में, अगर हम ऐसे सोचेंगे कि हर किसी पर भरोसा ही नहीं करेंगे, भाई भरोसा करो, आंख बंद करके करोगे भरोसा, आंख खोल कर भरोसा करो ना। तुम्हें क्या मैं तो कहूंगा नजर रखना, मतलब क्यों नहीं चेक कर सकते, कर सकते हैं। कोई कहता है ना प्राइवेसी है, ये वो हस्बैंड वाइफ की प्राइवेसी, अब चलना प्राइवेसी, सपने में जी रहे हो क्या, प्राइवेसी है। पता होना चाहिए कि भाई वो क्या कर रहा है, कहाँ जाता है, पूरा A to Z आपको पता चलना चाहिए, पता लगाना चाहिए। अब ये बताओ यार, तुम उसके साथ रह रहे हो, ठीक है, आपको ये नहीं पता वो पार्टनर मेरा करता क्या है, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ जाता है, कहाँ क्या पसंद है, क्या घूमता है, मेरे जाने के बाद ये क्या करती है पूरे दिन घर में, ये आपको पता होना चाहिए। आप जितना चाहे कैमरे वैमरे लगाने हो लगाओ, चुपचाप जो कुछ करना है करो, क्योंकि भाई ये चीज बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में होगी बहुत बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम। देखो कोई भी चीज, बीमारी जब बनती है ना, तो वो धीरे धीरे बनती है, एकदम सडन कोई बीमारी नहीं बनती, बट वो सिम्टम नहीं दिखा रही। अब ये जो चीज चल रही है ना, इस पे तुम पहले पकड़ लोगे कहाँ कहानी हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है। अगर वो किसी और आदमी के कांटेक्ट में आ रही है, देखो कई सारे लफंडर लोग हमारे इंडिया में बैठे हुए हैं जो मैरिड कपल की लाइफ खराब करने के लिए। उन्हें मतलब नहीं है कि हाँ चल हस्बैंड, इतने है ना, आज का टाइम है ना कलयुग है, ये सतयुग नहीं है जो आज के टाइम कोई किसी के, भाई आज के टाइम अगर लड़की शादीशुदा भी भाभियां लग रही है ना, उनके 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 साथ भी चक्कर चल रहा है। आज के टाइम जमाना ये चल रहा है, मैं तुम्हें बताऊँ किलर कट, ठीक है। इस पे कोई बात नहीं करता, लेकिन भाई मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई जमाना ये है कि भाई लोग करते हैं, लोगों का मतलब नहीं है, लोगों का मतलब नहीं है कि भाई क्या तुम्हारी तुम्हारी मैरिड लाइफ खराब हो या तुम्हारी वो खराब हो, किसी को मतलब नहीं है भाई, सीधी सी बात है। मैं यहाँ बैठ के बोलूंगा यार, खड़े होके बैठा हूँ, लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो किसी को नहीं है मतलब भैया। मैं सेट कर लेता हूँ यार, ठीक है, इसको यहाँ कर लेता है, ये ज्यादा बेस्ट होगा बस। तो मैं थोड़ा सा सेट और कर लेता हूँ, अभी थोड़ा सा सही बैठा हूँ बस। अब ठीक है भाई, देखो भाई मैं सीधा सा बताऊँ तुम्हें, अब ये वीडियो होने वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि भाई अगर हस्बैंड हो जो मेरी वीडियो देख रहा है, या तो हस्बैंड देख रहा होगा, वाइफ देख रही होगी, जो भी देख रहा होगा, आपको अगर आप हस्बैंड हो तो वाइफ की इन्वेस्टिगेशन करनी साइलेंटली, पता बिना पता उसे लगे, ठीक है। आपको ऐसे बिहेव करना है कि हाँ भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मेरे उसे लगना चाहिए कि हाँ डे टू डे लाइफ में आपकी बिजी हो, और बस भाई कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट होता है ना, अगर वो स्टार्टिंग में ही पकड़ लो ना तुम, तो बहुत हद तक चीजें प्रॉब्लम
सॉल्व हो जाती है। ठीक है, आप जब पकड़ रहे हो जब कहानी बहुत खत्म हो चुकी है, ठीक है, फिर बाद में तो कहानी खत्म है। और मेरा कहना मतलब ये है भाई, देखो अगर रिलेशन में हो, आपको इन्वेस्टिगेशन करना मैंडेटरी है, जरूरी है। और उसकी वो कहीं भी जा रही है, कैसे भी कर रही है, आपको पता होना चाहिए। आप उसके लाइफ पार्टनर को आपको क्यों नहीं पता है? आपको नहीं पता, आपको बस शादी इसलिए कर रही है, खाना बनाएगी और बस बैठेगी, इसीलिए खाली शादी हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ जा रही है, क्या करती है, ए टू जेड। आपको इसलिए पता होना चाहिए कि आप ही उसको टाइम दे रहे हो, आप भी उस पर पैसा खर्च कर रहे हो, आप भी उसके लिए वो सब कर रहे हो जो कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर रहा। शादीशुदा हो कि हर चीज मैरिड कपल में क्या है, एक दूसरे के लिए डेडिकेट मतलब विश्वास जरूरी है ना, ट्रस्ट। वो आपको ट्रस्ट हमेशा चेक करना है कि ये चीज सही चल रही है, नहीं चल रही है। महीने में एक बार दो बार जहाँ आपको थोड़ा भी लगे ना गड़बड़ हो रहा है कुछ, सामने तो वो कभी नहीं बोलेगा कोई भी इंसान कि हाँ मैं गलत चल रहा हूँ या क्या है। वो तो कसमें भी झूठी खाएगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन करनी है बिना से पता चले। ये बहुत जरूरी पॉइंट बता रहा हूँ। आप पहले पकड़ लोगे, पता चल जाएगा, और आप बहुत बहुत बड़े जो कहते हैं ना कि डिप्रेशन में और बहुत बड़े जो आफत में फंसने से पहले ही बच जाओगे। प्रूफ रखो हर चीज के। होता ही है, लड़की क्या करती है, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व रहती है। जब तक आपकी अगर आपने प्रूव नहीं करे, अगर आपने उसके सबूत वगैरह, चैट्स वगैरह, वीडियोस, ऑडियोस अभी मतलब आपके पास नहीं है, प्रूव नहीं है, तो वो उल्टा तुम पे केस ठोकेगी, दहेज का केस भी लगाएगी, मारपीट का केस भी लगाएगी। और तुम पे प्रूव नहीं है कि एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर कर, तुम बस ये बोलोगे हाँ इसका किसी और के साथ संबंध है या पता एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा है इसका, तो बोलने से कुछ नहीं होगा, उसकी प्रूफ देनी पड़ेंगे। तो जब प्रूफ दोगे तब जाके वो चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया रहेंगी, वो आपके लिए बहुत हेल्प करेंगी। मैं सीरियसली बता रहा हूँ ये। क्योंकि यार जो लोगों के एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चले हैं, तो लड़के का बस एक ही सॉल्यूशन है कि भाई उसको उसके जितने भी प्रूफ्स हैं वो सारे होने चाहिए कोर्ट में दिखाने के लिए। ठीक है, तो यार देखो ऐसा होता है कि आपको करना क्या है, अगर वाइफ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तुम उसके लिए सब कुछ लेके आ रहे हो, ठीक है, वीकली या महीने में एक दिन छुट्टी ले लो उसे बिना बताए, और तुम ऐसे जाओ बाहर जैसे कि रोज काम पे जाते हो, और इसके बाद गेम स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर महीने में एक बार नहीं पकड़ी जा रही है तो दूसरे महीने में देखो, मतलब बीच बीच में तुम्हें साल भर में 4-5 बार उसको पूरा दिन देना है, एक दिन पूरा कि कहाँ जा रही, क्या जा रही। और देखने के बाद है ना, उसको बोलना नहीं है जाके कि तू वहां क्यों गई, ये क्यों गई, फिर वो और ज्यादा अलर्ट हो जाएगी, और वो फिर तुम्हें सोच समझ के फिर कदम उठाएगी। तो मैं तो कहूंगा कि पहले जितना जहां जा रही है सारी रिकॉर्डिंग करते जाओ, सारे प्रूफ्स करते 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 जाओ बिना उसे पता चले। ये बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपको। ठीक है, ऐसे जाओ जैसे रोज जाते हो जॉब के लिए, और जॉब पे जाना नहीं है, एक दिन छुट्टी मार लेनी है बस, बिना उसे बताए कि मैं आज भी जॉब पे जा रहा हूँ, निकलो आराम से। इसके बाद अपनी बाइक वगैरह जैसे बाहर जाओ, फिर इसके बाद देखो ये कहाँ जा रही है। देखो होता है यार, ये एक चीज और बताऊंगा भाई, कि अगर फैमिली के साथ अगर आप रह रहे हो, फैमिली के साथ अगर रह रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके मदर फादर सिस्टर और फिर आपकी वाइफ भी रह रही है, तो वहां चांसेस होते हैं ये गेम नहीं चल पाता वहां पे, फिर वहां भी चला देती है, ऐसी बात नहीं है। लड़कियां बहुत तेज हो रही हैं आज के टाइम। अगर सिंगल रह रहे हो, एक दूसरे के साथ फ्लैट में रह रहे हो, तो भाई इन्वेस्टिगेशन करो, नो डाउट। आज के टाइम बहुत चरम सीमा पे चल रहा है एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर। इस चीज से निजात पानी है। देखो तुम्हारा प्यार हुआ था, ठीक है, तुमसे हो अब तुमसे प्यार हुआ, तुमसे शादी हो गई, अब तुम सोच रहे हो कि मेरे साथ ही रहेगी, ये तुम्हारी गलतफहमी है। आदमी की नीयत और फितरत बदलने में टाइम नहीं लगता, कभी भी बदल सकती, कभी भी। आप जैसे जैसे पुराने होते जाओगे ना, आप जो नया नया जो फील था, जो नया नया जोश था, जो नया नया मतलब जो इंसान नया नया अच्छा लगता है ना, फिर धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है, तो वो बोरिंग हो जाता है। फिर आदमी दूसरा बंदा ढूंढता है अपनी लाइफ को थोड़ा और नया करने के लिए, तो नया बंदा ढूंढेगा। तुम तो हो गए पुराने, तुम तो नौकरी करो, काम करो, खत्म कहानी, मैं तो दूसरा बंदा ढूंढ रही हूँ। तो जिससे प्यार होता है ना, जिसे एक्चुअल में लव होगा तुमसे, एक्चुअल में प्रेम होगा भाई, वो कभी भी 10 जगह मुंह नहीं मारेगा, सीधा सा बता रहा हूँ। ठीक है, जो मुंह मार रहा है बस चीटिंग तुमसे कर रहा है, तुम उससे दूर हो जाओ, सीधी सी बता रहा हूँ। ये मत सोचो वो कहेगी नहीं मैं अब नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, उससे दूर हो जाओ, बस गेम खत्म। चीटिंग एक कैंसर की तरह है कि रिलेशनशिप को खत्म करके मानता, उसका एंड ही खत्म होना है सीधा। कोई चीटिंग कर रही है ना, और वो कह रही है कि पकड़ेगा ही, पकड़ने के बाद कह रही है नहीं मैं आज सही चलूंगी, वो सही नहीं चलेगी, अब तो उसके साथ रह जहाँ तू जा रही है। दैट्स इट। ऐसे लोगों को कोई जरूरत नहीं है रखने की। ये बहुत कड़वा है, बट सच बता रहा हूँ, ये बहुत दिक्कत करेगा। ये अपने पास प्रूफ रखो, जहाँ तुझे खुश है वहां उसके साथ भेज दो, जाओ खत्म कहानी, तुम उससे निकल लो भाई, नहीं तो तुम भी परेशान हो गए, तुम्हारी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यार ये वीडियो इसलिए मैंने बनाई थी कि अगर आपके साथ हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे, तो पता होना चाहिए एक दूसरे का कि ये जाता कहाँ है, क्यों नहीं पता होना चाहिए। साथ में रह रहे हो, कहते नहीं कि लोग अरे विश्वास नहीं है भाई, विश्वास है ना, विश्वास आंख बंद करके, विश्वास है ना आंख बंद करके नहीं होता भाई, विश्वास होता है आंख खोल के। पता होना चाहिए कि भैया ये कहाँ पे जा रही है, कहाँ रहती है, तुम्हें ए टू जेड उसके बारे में बता दो, और उससे भी तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा कि भाई कि हस्बैंड को वाइफ के बारे में, वाइफ को भी हस्बैंड के बारे में पता होना चाहिए, कहीं वो तो चीट नहीं कर रहा। दोनों चीज में ये रूल एप्लीकेबल बता रहा हूँ मैं। ये मैं सोचना कि लड़की की इंक्वायरी करनी है, अगर लड़की देख रही है तो अपने हस्बैंड की देखे, इंक्वायरी करे। इससे ये गलत भ्रम में जितना हो सके निकल के बाहर आओगे, पता तो चले एक्चुअली में चल क्या रहा है। ठीक है, नहीं तो बाद में तो फिर प्रॉब्लम होगी भाई। तो यार मैं तो यही कहूंगा, ये चीज से अवेयर हो जाओ, वो जरूर चीज बता रहा हूँ। अब दूसरी चीज बताऊंगा कि वाइफ हस्बैंड का तो मैंने बता दिया, अब होता है यार बच्चों का। ठीक है, अब आपके बच्चे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, और आज के टाइम हर कोई अपने मोबाइल में व्यस्त है, तुमसे बात करेगा नहीं, क्योंकि मोबाइल में इतनी सारी चीजें हैं, इतना टाइम वो ऑलरेडी इसमें दे रहा है कि तुम्हें टाइम दे भी ना तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो तुम्हें बच्चे के बारे में पता होना चाहिए।
अगर आपका बच्चा है, लड़की है, लड़का है, दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि स्कूल में जाती है तो स्कूल में जा रही है, ठीक है, रास्ते में स्कूल जा रही है, बच्चा डर के मारे कभी कभी बताता नहीं है या गलत संगत में भी आ गया तो तुम्हें क्या करना, बिना बताए उसकी इंक्वायरी करनी। दैट्स इट। यही फॉर्मूला यही लगाना बस, कि रोज की तरह उसे भेजो स्कूल और एक दिन पता करो कि स्कूल जा रही है, स्कूल के बहाने कहीं और तो नहीं जा रही है। बहुत जरूरी बता रहा हूँ ये चीज, नहीं तो आगे जाके पता है होगा ये कि बीमारी को अगर पहले ना रोका ना तो बीमारी जाके कैंसर बन जाएगी। सीधी सी बता रहा हूँ, बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ मैं। लड़की का छोटा बच्चा, लड़की है अगर वो की बच्ची है कोई और वो स्कूल जा रही है, अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इंक्वायरी करने के लिए, क्यों बोल रहा हूँ, देखो बहुत से लोग बोलेंगे इंक्वायरी जो ना होती है फैमिली में, भाई करो, नहीं तो बाद में पछताओगे तुम। अब होता है यार ये है कि आपकी मान लो लड़की है, लड़की स्कूल जाती है, ठीक है, अब लड़की को कोई परेशान कर रहा है, कई सारी चीजें हो सकती है, लड़की कोई परेशान कर रहा है लेकिन लड़की डर के बारे में बता नहीं रही है, लड़की कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई प्यार में फंसा रहा है, तो मैं नहीं पता, दुनिया ना बहुत नजर नहीं रखोगे ना तो पता कांड कर देगी, ठीक है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, बेचारी बता नहीं रही है, अब तुमने उसकी इंक्वायरी नहीं करी, बेचारी वो डिप्रेशन में, टेंशन में, बता नहीं रही है, चुपचाप है, एक दिन जाकर सुसाइड कर लिया उसने, सुसाइड करने के बाद तुम्हें पता चला कि यार वो तो यार उसे तो कोई ब्लैकमेल कर रहा था, फोन से, मोबाइल से नंबर पता करा, अब वहां भी तुम पता नहीं कर पाए, इतना खान बता ये चीज हो, अब तो गेम खत्म हो गया ना, लड़की चली गई तुम्हारी, तो तब तुम्हारा दिमाग खुला हुआ यार ये तो ब्लैकमेल कर रहा था, ये हुआ, तो तुम सोओगे ना तो रोओगे, सीधी सी बता रहा हूँ। तुम अगर पहले नजर रख लेते चुपचाप से, तुम बहुत हद तक गेम खत्म कर देते उसका, जो भी ब्लैकमेल कर रहा था तुरंत तो एक्शन ले लेते फटाक से, लेकिन तुमने क्या करा, अपने काम में व्यस्त थे, तुम कह रहे मैं कमा के ला रहा हूँ, अब मेरे पास टाइम थोड़ी ना है, कमा के किसी ले लेके आ रहे हो, बच्चे के लिए, बीवी के लिए लेके आ रहे हो ना, अगर यही दोनों कहीं पता चला किसी और ट्रैक पे चले जाए तो तुम्हारे कमाने का फायदा क्या है, सीधी सी बता रहा हूँ, सिंपल सी चीज है ये। तो भाई मैं यही कहूंगा कि लड़की है, आपका बच्चा है, वाइफ है, हर किसी की इन्वेस्टिगेशन करो, मैं तो कह रहा हूँ फैमिली में हर किसी की करो, माँ बाप की भी करो, बीच बीच में नजर मारते रहो ये चाहते कहाँ है, करते क्या है, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता चलेगा, पूछोगे तो भी नहीं बताएंगे लोग, फैमिली में बता रहा हूँ झूठ बोल देते हैं, कसमें खा लेते हैं, हाँ तेरी कसम मैं नहीं छुपा रही, मेरा ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, तो मैं थोड़ा शक भी हुआ, तुम कहोगे मेरे को तो ये सब हो रहा है, तो कहीं तुम्हारी कसम में ऐसा नहीं कर रही, वाइफ बोलेगी कि तुम्हारी कसम में ऐसा नहीं कर रही, मैं तो तुम्हारे बच्चों की कसम सब कसम खा लेते हैं, सब एक नंबर के हरामी पैदा हो रहे हैं आज के टाइम में, निकम्मे एक नंबर के। तो मुंह के लोगों के ना बात मैं एक चीज और बताऊंगा कि लोगों के ना, लोग क्या कह रहे हैं इससे ज्यादा ना इंपॉर्टेंट है वो क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग पता क्या करते हैं, कोई कहता है ना तो उसके बाद मान लेते हैं, मानना नहीं है, ये मुंह है ना झूठ ही बोलता है, सच ही नहीं झूठ ही बोलता है। देखो अगर मुंह की बात मानोगे, कोई बोल रहा है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ, तो तुम कह रहे हो यार यार बोल रही है, सच ही बोल रही है, वो कन्विंस कर रही है तुम्हें अपने मुंह से, कि तुम शक ना करो, वो जितना हो सकता है कन्विंस करने के लिए कस्में भी खाएगी, झूठे कस्में रो के भी दिखाएगी, हाथ पैर भी ऐसे करेगी, मेरे को तुमने ऐसा शक करा, मैंने सोचा भी नहीं था, बहुत इमोशनल ड्रामा करेगी, वो बहुत करेगी, तुम्हें लगेगा कि यार मैं ही नहीं गलती करती, पूछ के तुम्हें पूछना ही नहीं है, खत्म का नहीं, तुम्हें क्यों पूछना है, तुम्हें सारे सबूत इकट्ठे करने जहाँ जा रही है, बस जब ये सबूत सारे तुम्हें लगे कि ये सबूत बहुत है, मतलब इसे रखना भी सही नहीं है, बस एक दिन बैठ के बात कर लो, बोल लो भैया मैं आपको ना सीधा मैटर जो भी अपना बोलो, अपने आप मुझे इस तरह चीट कर रहे हो, पूरा पूरा दिखा दो बस, और कोर्ट में ले जाओ, कोर्ट में ले जाके इसको काट दो, खत्म करो उस गेम को, साले को इतना ज्यादा बीमारी नहीं पाल नहीं, बीमारी ना, ये बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, लोग है ना इसको नेगलेक्ट करते हैं, लोग है ना पैसे कमाने पूरा ध्यान देंगे, बड़ा डेडिकेटेड हो गए, इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर कहाँ से सिलेबस लेना है, कैसे करना है, कहाँ से कोर्स करना है, कहाँ से जॉब करनी है, कहाँ से वैकेंसी आ रही है, पूरी जांच पड़ताल करके नौकरी करेंगे भाई, लेकिन रिलेशन में भी तो भाई जांच पड़ताल होनी चाहिए, रिलेशन में भी तो देखना चाहिए भाई ये बंदा कहाँ जा रहा है, क्या शादी से पहले इन्वेस्टिगेशन करो, कैसा पार्टनर कैसा है तुम्हारा, पूरी इन्वेस्टिगेशन करो, नेट 80% तो वहीं से कचरा बाहर आ जाएगा सीधा। देखो आप चाहते हो ना कि आपकी अच्छी वाली जिंदगी में कलेश ना मचे, परेशानी ना हो, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करो शादी से पहले, और शादी के बाद भी चेक करते रहो, हर महीने चेक करते रहो बीच बीच में कि इसका गेम कहाँ जा रहा है, जिसके लिए तुम कमा रहे हो, जिसके लिए रात दिन लगे पड़े हो, गधों की तरह मेहनत कर रहे हो, उनको पता, उनको टेस्ट भी तो करो ये उस लायक है भी साले या नहीं, ये साले खा रहे हैं हमारा, कहीं और ही मजे मार रहे हैं, कहीं और ही, मतलब आपका वही है ना। अब एक चीज और बताने वाला हूँ कि वाइफ क्या करती है, हस्बैंड के साथ हो जाती है बोर, तो वो क्या करती है, किसी की बंदे को पटाती है, और जो जिसको पटाती है वो होता है वेल्ला, बस मौज के लिए, एंजॉय के लिए, घूमने के लिए रखा होता है, और कमाने के लिए तुम बैठे हो ही, और मौज के लिए वो बंदा है ही, बस तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ती है वो एक्स्ट्रा मेटल फिर क्यों करती है, उनका रीजन बता रहा हूँ, इसलिए करती है कि आप उनकी बेसिक नीड्स पूरी जितनी है सब करोगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे, और एंजॉयमेंट के लिए वो बाहर देखेंगी, घूमेंगी फिरेंगी बस, क्योंकि जो बंदा एक्स्ट्रा मेटल में लड़का आ रहा है वो इतना बड़ा दमदार नहीं होता, वो सारे साले फट साले सब मतलब कहता हूँ कहता ना कि जो लड़के होते हैं ना सारे वो सब ऐसे ही होते हैं, ठीक है, तो तुम्हारे पैसे का यूज करती है, इंजॉयमेंट तुम्हारे पैसे इंजॉय करती है, और बाहर तुम्हारे पैसे तुम गधों की तरह काम करो, तुम कह रहे हो मेरे बीवी बच्चों को जरा चेक करो, बीवी बच्चे कहाँ जा रहे हैं तुम्हारे, ठीक है, ये स्पेशली लड़कों के लिए जो बहुत सीरियस से अपने बच्चों के लिए, अपने लिए तो जी नहीं रहे, वो सीधी से बताऊँ तो बीवी बच्चों के लिए भरे जा रहे हैं। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।